आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंसुलिन की सिंथेसिस। इंसुलिन की सिंथेसिस, फंक्शन और रेगुलेशन आज इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इंसुलिन की सिंथेसिस क्या होती है? ये एक पेंक्रियाज का बीटा सेल है। आपको पता है इंसुलिन की सिंथेसिस कहाँ पे होती है? पेंक्रियाटिक बीटा सेल में। ये एक पेंक्रियाज का बीटा सेल है। और आपके जो पेंक्रियाटिक बीटा सेल है उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर फॉर्मेशन होती है प्री प्रो इंसुलिन की। और ये प्री प्रो इंसुलिन कहाँ पे बनती है? ये पेंक्रियाटिक बीटा सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। उसके बाद जो प्री प्रो इंसुलिन है इसकी क्लीवेज हो जाती है। और ये क्लीवेज होने के बाद क्या होता है, यानी इसकी कटिंग हो जाती है। कटिंग होने के बाद क्या बन जाती है? प्रो इंसुलिन बन जाती है। प्रो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? ये आपके स्टोर्ड फॉर्म में होती है, स्टोर्ड इन स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स में हो जाती है। यानी प्रो इंसुलिन बनने के बाद ये जो ग्रेन्यूल्स हैं ये स्टोर्ड हो जाते हैं, स्टोर्ड इन स्क्रीटरी ग्रेन्यूल्स। जाके इसी ग्रेन्यूल्स को हमने स्क्रीट यानी बाहर पेंक्रियाटिक बीटा सेल से भेजना होता है। उसके बाद इसकी एक्सोसाइटोसिस हो जाती है, यानी इसको सेल से रिमूव कर दिया जाता है, एक्सोसाइटोसिस। और उसके बाद देखें, जब ये एक्सोसाइटोसिस होती है इसमें तीन चीज़ें होती हैं, अल्फा यूनिट, सी पेप्टाइड और बीटा यूनिट। अब उसके बाद क्या होती है? इसकी क्लीवेज होने के बाद क्या होता है? अल्फा यूनिट और जो बीटा यूनिट है ये आपस में सल्फाइड बॉन्ड के साथ कंबाइन कर जाती हैं, इसको बोलते हैं इंसुलिन। और इसके साथ साथ जो सी पेप्टाइड है वो अकेला रह जाता है। इसी तरह क्या होता है, आपको बताया जाता है इंसुलिन हमेशा अपने साथ, इंसुलिन के साथ साथ क्या होता है, सी पेप्टाइड भी रिलीज करती है। अब इसे यहाँ से डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या होता है, उसने कहा हुआ है कि जो प्री प्रो इंसुलिन है ये सिंथेसाइज हो रही है पेंक्रियाटिक बीटा सेल के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनती है। उसके बाद इसकी क्लीवेज हो जाती है, यानी जो प्री सिग्नल है उसकी क्लीवेज कटिंग हो जाती है, वो क्या बन जाता है? वो फिर प्रो इंसुलिन बन जाता है। प्रो इंसुलिन बेसिकली क्या होता है? ये स्टोर्ड होता है स्क्रीटरी ग्रैन्यूल्स की फॉर्म में। उसके बाद क्या होती है? उसके बाद जो प्रो इंसुलिन है इसकी भी कटिंग हो जाती है। और ये कटिंग होने के बाद क्या होता है, ये जो इंसुलिन है, यानी आपको मैंने बताया अल्फा यूनिट, बीटा यूनिट और सी पेप्टाइड यूनिट, इसी तरह अल्फा और बीटा यूनिट आपस में मिल के क्या बनाते हैं? इंसुलिन बना लेते हैं और सी पेप्टाइड बना लेते हैं। ये दोनों इक्वली बनते हैं। देखें यहाँ पे बात लिखा हुआ है कि इंसुलिन और सी पेप्टाइड जब भी पेंक्रियाटिक के बीटा सेल्स या यानी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस या इंसुलिन, देखें इस चीज को समझें, जो इंसुलिन और सी पेप्टाइड है ये एंडोजीनियस, जब कोई इंसुलिन एंडोजीनियस यानी सेल के अंदर से रिलीज होगी तो क्या होगा? वो अपने साथ इंसुलिन और सी पेप्टाइड दोनों रिलीज होंगे। ये किस में एग्जांपल है हमारे पास? टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में। और ऐसे इंसुलिन स्क्रीटोगोगस और इंसुलिनोमा जैसे ट्यूमर्स हैं। जैसे इंसुलिन स्क्रीटोगोगस का मतलब क्या है? ये ऐसी ड्रग्स हैं, फॉर एग्जांपल कौन सी ड्रग्स हैं? सल्फोनाइल यूरेज। जैसे ही सल्फोनाइल यूरेज या पेंक्रियाटिक बीटा सेल है ये क्या करते हैं? इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी अपने साथ रिलीज करते हैं। जब हम एक्सोजीनस इंसुलिन यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है उसको इंसुलिन 70-30 का इंजेक्शन लग रहा है, उसके अंदर सिर्फ इंसुलिन होगी, सी पेप्टाइड नहीं होगा। ये बेसिकली ये कंसेप्ट है। यानी अगर बाहर से हम इंसुलिन इंजेक्ट करेंगे तो उसमें सिर्फ सी इंसुलिन होगी, जबकि सेल के अंदर से या कोई ड्रग्स है जो इंसुलिन की रिलीज को बढ़ा देती हैं, जैसे सल्फोनाइल यूरेज, उसमें सी पेप्टाइड भी रिलीज होगा और उसमें इंसुलिन भी रिलीज होगी। अब इंसुलिन की जो सिंथेसिस है वो पेंक्रियास में बन रही है, लेकिन इसकी क्लियरेंस कहाँ पे होती है? बोथ लीवर और किडनीज दोनों में इसकी क्लियरेंस होती है। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ लेते हैं वो रेगुलेशन, फंक्शन हम बाद में करेंगे। इंसुलिन की रेगुलेशन, देखें इस पिक्चर को समझें, इसको मैं जूम कर देता हूं। नंबर 3 पे आ जाइए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए एक पेशेंट है, उसने फूड ली है, उसने खाना खाया, तो उस खाना खाने में आपको पता क्या होता है? उसमें ग्लूकोज होता है। तो जो ग्लूकोज बना है, जो इंसुलिन के पेंक्रियाटिक बीटा सेल हैं जो सिक्रीट करते हैं, यानी पेंक्रियाटिक बीटा सेल जो इंसुलिन रिलीज करते हैं, वो इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट कर देते हैं पेंक्रियाटिक बीटा सेल में।
एक पेशेंट है, उसने फूड लिया और उसका ग्लूकोज है, ग्लूकोज पेंक्रियाटिक बीटा सेल में